कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। युद्ध नादौन। इस समय राजा भीमचंद के साथ उसके सहायक यह राजे थे: राजा राम सिंह जसवालिया, पृथ्वीचंद डडवालिया, सुखदेव जसरोटिया। इन राजाओं के साथ तथा इनकी सेना सहित राजा भीमचंद नादौन वहां पहुंच गया, जहां कृपाल चंद अलफ खां की सहायता के लिए पहाड़ी पर काठगढ़ यानी लकड़ी के साथ एक पक्का वाड़ा बनाकर उसमें फौज लेकर बैठा हुआ था। जब भीमचंद की फौज इस काठगढ़ के सामने आई तो दोनों ओर से मारो मार करके शस्त्र अस्त्र चलने लगे, परंतु राजा कृपाल चंद ने काठगढ़ को तीरों बंदूकों की बौछार करके इन्हें पीछे हटा दिया। इतनी देर में पीछे गुरु जी भी भीमचंद की सहायता के लिए योद्धे लेकर पहुंच गए। गुरु जी के योद्धाओं ने काठगढ़ के सामने से हल्ला बोल दिया। दोनों ओर से तीरों गोलियों की वर्षा होने लगी। अनेक शूरवीर खूनों खून हो गए। इस समय हनुमान को मानकर राजा भीमचंद आप आगे होकर क्रोध से शत्रु सेना पर जा झपटा। भीमचंद ने आप काठगढ़ ऊपर हल्ला बोल दिया तो राजा कृपाल चंद अपने साथी राजा दयाल चंद बिजड़वालिये तथा अपने योद्धाओं के साथ कृपानों से काठगढ़ के बाहर निकलकर दो दो हाथ करने लगे। बड़े जोर से दोनों ओर से शूरवीरों की झड़पें हुई। अनेक योद्धे युद्ध भूमि में लेट गए। इस सख्त मुठभेड़ में कृपाल चंद के साथी राजा दयाल चंद सतगुरु जी के आगे हाथों बंदूक की गोली खाकर वृक्ष के टहने की तरह घोड़े से गिरकर दम तोड़ गए। इस शूरवीर की मौत से कृपाल चंद के सैनिकों के हौसले टूटे हुए देखकर भीमचंद ने बंदूकों से तीरों के बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु जब कृपाल चंद और अलफ खां अभी भी युद्ध भूमि में खड़े होकर लड़ते रहे तो गुरु जी ने बंदूक छोड़कर तीर कमान पकड़कर 7 बाण दुश्मनों पर चलाए। इन बाणों से अनेक शूरवीर धरती पर गिर पड़े तो धरती खून से रंग गई। शत्रु दल मैदान छोड़कर भाग गए तथा राजा भीमचंद की जय जयकार हो गई। रात के अंधेरे में अलफ खां अपनी जान बचाकर भाग गया। आलसुन गांव के लोगों का सुधार। सदगुरु जी इस युद्ध के बाद 8 दिन नदी के किनारे नादौन शहर रहे। तदुपरांत जब आप जी आनंदपुर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में आलसुन नाम के एक गांव के लोगों ने गुरु जी को देखकर नमस्कार न किया और न ही कोई भेंट अर्पण की। देखकर हंसते और सिखों को मजाक आदि करते रहे। उनकी कुबुद्धि को देखकर गुरु जी ने दीवान नंदचंद को आज्ञा दी कि इन लोगों का सुधार करने के लिए इनके घर बार लूट लो। इस आज्ञा के बाद गांव के जिस आदमी ने सिखों से क्षमा मांग ली उसे छोड़कर बाकी सबके घर बार लूटकर सिख आनंदपुर आ गए। साहिबजादे का जन्म। आनंदपुर पहुंचकर सुबह शाम दीवान सजाकर गुरुजी देश प्रदेश से आई संगत को दर्शन उपदेश देकर आनंदित करते। सुबह शाम कीर्तन पाठ और उपदेश होते। शाम के समय ऐतिहासिक प्रसंग, शस्त्रास्त्र विद्या के अभ्यास के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते। इस तरह धर्म और कर्म में गुरुजी सदा ही लगे रहते। इन दिनों में ही युद्ध के बाद माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहिबजादे का जन्म हुआ। गुरुजी ने इनका नाम जुझार सिंह रखा क्योंकि यह नादौन युद्ध के समय गृह आए थे। आनंदपुर के चोरों का सुधार। इस तरह शांति के कुछ साल बीत गए। गुरु जी के सिखों ने इलाके में से बहुत चोर डाकू पकड़कर उनको सख्त सजाएं दी, जिस कारण कई लोग डर से शहर छोड़कर ही भाग गए, परंतु बाद में भूखे मरते फिर कई आनंदपुर वापिस आ गए। दिलावर खां की चढ़ाई तथा भांज। जब अफल खां ने हार खाकर अपना सारा हाल सूबा लाहौर को जा बताया तो दिलावर खां ने गुरु जी से बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से अपने पुत्र खानजादा को भेजा कि आनंदपुर को नष्ट करके तथा पहाड़ी राजाओं से कर वसूल करके जल्दी वापस आ जाना। खानजादा फौज लेकर सरसा नदी के पार ठहर गया
और रात को हमला करने की तैयारी करने लगा, परंतु सर्दी की ऋतु होने के कारण सैनिक समय पर हमला न कर सके। इधर जब गुरुजी को पता चला कि दुश्मन फौजें नदी के पार ठहर कर हम पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपने योद्धाओं को हुक्म दिया कि शत्रु को नदी को पार न करने दो, आगे जाकर शत्रु पर भरपूर हमला कर दो। इस आज्ञा के अनुसार जब सिख योद्धे धौंस से व नगाड़े बजाते हुए मारो मार करके शत्रु की तरफ चल पड़े, तो खानज़ादा और उसके सैनिक सिखों ने के नदी के पार किनारे को सुनकर भयभीत हो गए तथा बिना किसी मुकाबले के ही वहां से वापस भाग गए। वापस भागते हुए खानज़ादे ने रास्ते में एक गांव बरवा को लूटकर फौज को खाने को दिया। हुसैनी युद्ध। भागकर तब खानज़ादा ने लाहौर पहुंचकर अपनी बहादुरी तथा बुद्धिमत्ता अपने पिता को भागकर आ जाने में ही बताई। तो फिर हुसैन खान जरनैल ने गुरुजी के ऊपर चढ़ाई करके जीत प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार किया। वह 2000 शस्त्रधारी लेकर गुरुजी के ऊपर चढ़ आया। हुसैनी ने बड़े जोर से चढ़ाई करके पहले पहाड़ियों के घरों को लूटा और फिर राजे गढ़वाल को अपने अधीन करके राजपुत्रों को कैदी बना लिया। हुसैनी कर जोर देखकर सारे पहाड़ी राजे उसको नजराना लेकर मिल पड़े, परंतु एक गुलेरिये राजा गोपाल चंद की हुसैनी ने से अनबन ही रही। उसने हुसैनी को कर देने से ना कर दी और अपने किले में ठन कर बैठ गया। हुसैनी ने गोपाल के किले को घेर डाला और गोपाल ने अपना आदमी भेजकर गुरुजी से सहायता मांगी। गुरुजी ने भाई संगतिया सिंह को 100 घुड़सवार देकर गोपाल की राजा भीमचंद तथा हुसैनी से सुलह करवाने के लिए उनको इकट्ठे बैठकर बातचीत आरंभ की। तब राजा भीमचंद तथा कृपाल चंद की बेईमानी से राजा गोपाल चंद को पकड़कर कैद करना चाहा, जिस बात से गुस्सा खाकर संगतिया सिंह को की भीमचंद आदि राजाओं तथा हुसैनी से टक्कर हो गई। इस टक्कर में संगतिया सिंह और उसके साथी योद्धे शहीद हो गए। उधर हुसैनी और राजा कृपाल चंद भी अपने बहुत से साथियों के साथ मारे गए। गोपाल की जीत हो गई और जंग बिगड़ गया और योद्धे जंग की बातों को याद करते हुए अपने घरों को चले गए। हमें वाहेगुरु ने हाथ देकर रख लिया, शस्त्रों के बादलों की वर्षा और जगह ही हो गई, अर्थात जो हुसैनी हम पर फौज लेकर चढ़ा था वह राजाओं की मुठभेड़ से हमसे दूर दूर ही मर गया। साहिबजादे का जन्म। माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहिबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम गुरुजी ने जोरावर सिंह रखा। गुरुजी ने कहा, अपने जोर से ही अकाल पुरुष ने हुसैनी का नाश किया है, इसके लिए यह सिंह जोरावर है। इस समय हुसैनी वध और साहिबजादे के जन्म की सम्मिलित खुशियां मनाई गई। ग्रंथों के अनुवाद व कवियों का सम्मान। सतगुरु जी की वीर रस और साहित्यिक रुचि की महिमा को सुनकर आप जी के पास गुणीजन अपने साहित्यिक गुण दिखाकर धन की प्राप्ति के लिए और दूसरे आप जी के दर्शन करने तथा अपना जीवन सफल करने के लिए आते थे। अच्छे 9 काव्य रसज्ञ कवियों को आप जी मुंह मांगा धन देते थे और जो कोई नौकरी करना चाहे उसको नौकर रख लेते थे। अपने योद्धाओं में वीर रस का भाव भरने के लिए आप जी ने अपने कवियों से महाभारत का युद्ध करवाया। चंडी चरित्र, जिसमें दैत्यों और देवी के युद्धों का प्रसंग है, आप जी ने इसकी भाषा में रचना करवाई। इस वाणी को पढ़कर कायर भी बलवान योद्धे बन जाते हैं। साधु समाज, तपस्वी, बैरागी, योगी और सन्यासी आदि आप जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। साहिबजादा फतेह सिंह का जन्म। माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहिबजादा जी ने जन्म लिया, जिसका नाम गुरु जी ने फतेह सिंह रखा।